सोच कर जिस दिन देंगे उस दिन बदलाव आएगा, बेरोजगारी तब खत्म होगी। वरना जिन लोगों के पास आप जाते हो तो धर्म की राजनीति करते हैं, तो रोजगार कहाँ से पैदा करेंगे। मैं दावे के साथ बता सकता हूँ, देखिए मैं उतना बड़ा भी नहीं हूँ लेकिन उतना छोटा भी नहीं हूँ। इस वक्त मैं खाली एमएलए था, मेरी पॉलिसीज में और इनकी पॉलिसीज में आसमान जमीन का फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। ये मेरे साथ मुकाबला इस वक्त भी नहीं कर सकते। चाहे आप पूरी स्टेट को एक तरफ कर दीजिए, महाराज के काम को एक तरफ कर दीजिए, बहुत बड़ा अंतर है। अब प्रॉब्लम ये है कि इनके हाथ में जो पावर है, अगर वो पावर का इस्तेमाल सही करेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भी बेरोजगारी खत्म की जा सकती है, लेकिन करने की चाह होनी चाहिए और उतना दिमाग होना चाहिए। वरना आज का नौजवान दर दर की ठोकरें नहीं खाएगा। उस नौजवान को जागना पड़ेगा, उस नौजवान को जागना पड़ेगा और इस फील्ड का हिस्सा बनना पड़ेगा। यूथ को अपनी सोच बदलने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, पढ़े लिखे तो है, बस थोड़ा सा डाइवर्शन लेना। मेरा सब मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहीं हम सिंहपुरा वायलू टनल की बात करें, जहाँ उस टनल को लेकर जो है आपको बाखूबी इल्म है कि उससे कितने लोगों का रोजगार खुलने वाला है, या फिर चनाब वैली के लोगों के लिए वो कितना फायदेमंद है। लेकिन बार बार जो है उसको लेकर काफ़ी सरकार के लोगों ने जो है वो उससे काफ़ी वोट भी बटोरे हैं और लोगों को ये ख्वाब भी दिखाए हैं कि इसको स्टार्ट करके जो है वो आपका रोजगार होगा। अब जो है वो उसका अप्रूवल भी हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को, यूथ को जो है ये डर लगा रहता है कि कहीं फिर से ये काम जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए, बंद ना हो जाए और उसको शुरू होने में जो है कई साल ना लग जाए। काम टनल का हो या किसी और का हो, मैं बार बार कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बजट है, अगर उस बजट को ज़मीनी सतह पर लगाया जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आप खाली टनल से उम्मीद नहीं करेंगे कि वहाँ से हमें पैसा मिलेगा या हमें वहाँ से रोजगार है। हमारी इतनी सड़कें, हमारे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो ऑनगोइंग है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ना ठेकेदार काम कर पा रहा है, ना पैसा रिलीज हो रहा है। प्रॉब्लम ये, और रिलीज करने का काम सरकार का पैसा वक्त पे हमें देते ही नहीं। नवंबर दिसंबर के अंदर टेंडर होते हैं। आप उस टनल को मत देखिए, मैं उसके अलावा कह रहा हूँ कि आप एक टनल में 500 या 1000 लोगों का रोजगार देखिए, लेकिन आप ये देखिए कि जो पैसा बजट हमारे पास है उसका टेंडर नवंबर दिसंबर में निकलता है, मार्च में वो 2 महीने बर्फ पड़ जाती है, मार्च के आखिरी 10 दिन धूप होती है और उसके बाद पैसा लैप्स होता है। हर साल जो काम हम 1 साल में कर सकते हैं उसको ये सरकार करने के लिए 10 साल लगा रही है। आप खाली टनल की बात मत कीजिए, पॉलिसी लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, उस प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ेंगे। ये टनल के अलावा, इसके अलावा रोजगार का अंबार है। अब कितने टनल में कितने लोगों को रोजगार देंगे? 500, उससे 500 घर आबाद हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जो करोड़ों खरबों रुपया है उसको तो जमीनी सतह पे लगवा सकते हैं ना। टनल के, हाँ टनल एक जरूरत है, वो कनेक्टिविटी है, वो जरूरी है, लेकिन मैं कहूँ उससे प्रोजेक्ट दे दो या वो दे दो, उससे रोजगार, उसके अलावा भी जो रोजगार हमसे छीना जा रहा है जबरदस्ती, वो तो जानबूझ के छीना जा रहा है, उसमें भी हमें काम करना चाहिए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी रहती है देश के मुस्तकबिल के लिए। तो मैं चाहूँगा कि रोजगार की पॉलिसीज को, मतलब जैसे मैंने कहा था इंजीनियरिंग रिफॉर्म होना चाहिए, मिल रहा है। मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, गारंटी में नहीं बता रहा कि अगर मुझे ये बताया जाए कि नरेगा को इस तरीके से लाया जाए, तो जो तरीका मैंने उसमें बताया था, एक जॉब कार्ड होल्डर, एक जो बेरोजगार है, उसको इतना पैसा मिलेगा जितना वो मजदूरी करके पूरा साल कमाता है। वरना नरेगा में कोई काम करना नहीं चाहता। अब उसको आप जानबूझ के बोल रहे हो कि 10 मीटर का डंगा आपको 150 दिन देना है, वो क्यों करेगा? अरे ये जो बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी बना रहे हैं वो भी मजदूर बना रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि यहाँ पर गुर्बत रखी जाएगी, वरना अगर टारगेट एक मजदूर को देंगे, वो अपना काम डबल शिफ्ट में करेगा, 3 शिफ्ट में करेगा, 4 शिफ्ट में करेगा। अरे हमें प्रोग्रेस चाहिए, लेकिन ये जबरदस्ती कह रहे हैं कि साल के 365 में से आपको 150 दिन ऊपरी ठप्पा लगाना है, हालांकि वो काम 3 दिन का है, 10 दिन का है। अब ये पॉलिसी में बैठे लोग, ये पता नहीं कौन लोग हैं जो इस किस्म की पॉलिसी बना रहे हैं। बेरोजगारी का खात्मा उस तर्ज पे भी हो सकता है, उसके अलावा बहुत सारे वसाइल है। जहाँ आपने बात अभी एमजी नरेगा की मैं इसको लेकर आता हूँ अपनी साइड, जहाँ इंदरवाल की मैं बात करूँ, वहाँ आज भी लोगों को मैंने देखा, जहाँ अभी भी इंदरवाल ये एमजी नरेगा की हम बात करें, जहाँ आप लोगों को जो है वो पेमेंट पड़नी थी, लोग कहीं जगह जो है वो काम अच्छे से शुरू हुआ भी नहीं और लोगों को जो है वो पूरे दिन भी नहीं मिले, यानी 40-50 दिन इसी के बीच में लोगों को दिन भी मिले हैं। और रही बात पेमेंट की, वो भी जो है उनको आधी अधूरी मिलती है। देखिए ये बात ही वही है ना, कुर्सी पे बैठा शख्स, उसको क्या फर्क पड़ता है कि जमीन पे दिहाड़ी लगाने वाला उसके घर में वाला है कि नहीं, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको तो कमाई चल रही है। ये सोर्स ऑफ इनकम है पॉलिटिक्स में। यहाँ पे कांग्रेस का एक जब 70 साल का दौर आप देखेंगे ना, उन्होंने
डायरेक्ट करप्शन की, ये इनडायरेक्ट लूट कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से लूट रहे हैं व्हाइट मनी। तो ये व्हाइट मनी वही है, बड़ी बड़ी कंपनीज को आप देखेंगे कितना पैसा जा रहा है। यहाँ पे वो जो जेम से ये खरीदारी कर रहे हैं, 10 रुपए की मार्केट में चीजें ये 100 रुपए की खरीद रहे हैं, मतलब ये लीगल तरीके से करप्शन कर रहे हैं। और ये उसका एक हिस्सा है, कैसे देख सकते हैं एमजी नरेगा में भी ये जब तक इन लोगों के बड़े बड़े लोगों को पैसे में अकाउंटों में जाएगा, ये कहाँ जाएगा? मेरे समय आप जानते हो किस तरह से